मंत्री जी, लोगों का यह भी कहना है कि जो नशा है हरियाणा में बड़ी सरलीकरण तरीके से बिक रहा है, लेकिन अनाज जिसको पूरा देश खाता है उसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों? नहीं, जटिल प्रक्रिया कहाँ से? किसान ने इस बात पे भी मोबाइल पे डाल रखे है। बेमौसमी बारिश को भी सरकार कह रही है कि ये तो सौगात है। एक बात सुन, देखो आप पता क्या बात को एक इन्होंने पूछ लिया, वही मैटर आ पड़ा भी है। ये 60 का सीजन है हमारा यहाँ, ये सबसे बड़ा सीजन होता है। इस सीजन में हर व्यक्ति पूरे साल का अपना खर्चा इकट्ठा करता है, अनाज का, चारे का भी करता है, ताकि वो सारा साल काम आए। और सरकार बफर स्टॉक करती है इसके लिए पूरे प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब, जितने भी हमारे प्रदेश हैं उसके लिए सेंट्रल पूल में भी अनाज जाता है। इसकी देख रेख के लिए सरकार पहले से तैयारी करती है और किसान को कोई दिक्कत ना आए। पिछली बार जीरी में कुछ दिक्कतें आई हैं, उनको ध्यान में रख के आगे तैयारी करते हैं। इसलिए सरकार ने जो सिस्टम इस बार बनाया, भी पूरा एरिया जितना पोर्टल पे आया वो वेरीफाई करते हैं उसको, भाई वाकई में ये जो पोर्टल पे आया ये सही है। उसके अनुसार फिर मंडी के गेट पास कट जाता है। कुछ एरिया अगर वेरीफाई नहीं हुआ, किसान अनाज लेके आ गया, उसके लिए हमने ये प्रावधान किया, भाई उसका नाम लिख लो, गांव का नाम लिख लो, और उससे तहसीलदार से उसका टेलीफोन पे सूचना देके 5-7 मिनट में वेरीफाई हो जाता है। अगर कोई ऐसा केस आता, वापस कोई किसान ट्राली लेके नहीं जाएगा, उसको सबको यहाँ मंडी में वेरीफाई करके उसको जगह मिल जाए। बाकी जो इतना भी काम है वो आड़ती की दुकान पे जाके होगा, वहाँ पर अनाज गिर जाएगा, सफाई हो जाएगी, तोल लग जाएगा। फिर वो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है ना, HRN के बहुत सारे लड़के इनकी सेक्रेटरी के साथ लगेंगे, वो सारा काम निबेड़ देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ये व्यवस्था सुचारू रूप से पूरे हरियाणा ने ये चलाई है और हरियाणा काफ़ी प्रदेशों से आगे है जो व्यवस्था को मेंटेन कर रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले देखो कुछ चीज़ें हम पहले से चल रही जिस सिस्टम में, पहले कोई हमारा किसानों के खाते में पैसे नहीं आते थे। जब पैसे आने की बात शुरू करी सरकार ने तब भी रौला पड़ा, लेकिन अब समझ में आ गई बात, भाई ये काम जो मोदी जी ने किया ये तो बहुत बढ़िया कर दिया। किसी की 5 लाख की फसल बिकी, लिफ्टिंग के बाद, मंडी में उठने के बाद 48 घंटे में पैसे पड़ गए। अब 5 लाख एकदम आ गए, पूरे के पूरे पैसे। उससे उसकी बैलेंस शीट बनी और उससे कई काम निमट गए। जो सोसाइटी में खाद है बिना ब्याज के, पहले तो वही देकर निमटा है वो, तो पैसे जेब में होंगे तभी तो निमटेगा। ये सरकार चाहती है अभी किसान को पैसा मिले और मार्केट के अंदर वो अपनी साख बना के रखे। ये भी किया। अब खाद का झगड़ा था, लंबी लंबी लाइन लगे करांदे, मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने उस खाद को जब पता लगा भी खाद तो खेत के लिए है, अब खेत के लिए 3000 की सब्सिडी एक बोरी पे दे रही है सरकार। अब सरकार पैसे दे रही है सब्सिडी के, किसके लिए? खेती के लिए। अब खेत को खाद मिले, अब इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया। पहले आधार कार्ड पे सारे खाद लेते थे, आधार कार्ड तो 140 करोड़ के पास है, अब सबके पास ज़मीन तो नहीं है, खाद लंबी लंबी लाइन लाते थे। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा आधार का लिंक कार्ड से जोड़ के खेत वाले को खाद मिल रहा, अब ना कोई लाए ना इसका विरोध कर रहे थे। अब ये जो विरोध कर रहे कोई साथी, हम ये नहीं कर रहे क्यों कर रहे, या तो वो बताएं भाई ये दिक्कत है, हम दूर कर देंगे। मंत्री जी, लोगों का यह भी कहना है कि जो नशा है हरियाणा में बड़ी सरलीकरण तरीके से बिक रहा है, लेकिन अनाज जिसको पूरा देश खाता है उसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों? नहीं, जटिल प्रक्रिया कहाँ से है? तो सिर्फ आप ये समझो, पहले जटिल प्रक्रिया पैसे वाले वो करे थे खाते में ना पाओ, वो भी जटिल बता रहे थे। और पहले जब खाद सारे लोग ले रहे थे, जब पोर्टल पे कराया मेरी, उसको भी जटिल बता रहे थे। जटिल नहीं है ये तो उस आदमी के लिए है भी जिसका खेत, उसको खाद की दिक्कत ना आए, जिसका अनाज है उसका पैसे मिल जाए। अब ये भी यही स्थिति है। अब जीरी के अंदर पोर्टल घर बैठे काट दिए। अब सरकार ने क्या किया, मंडी एरिया बाउंड कर दिया, जो इसमें आएगा उसी गेट पास कटेगा। अब ये गलत है ठीक है?
आप अनाज लेके आ रहे हो मंडी में, तब गेट पास कटेगा। भारत सरकार ने ये नियम बना रखा है एमएसपी पे। एक मिनट जी, किसान कहीं भी अपने हिंदुस्तान में अनेकों से हरियाणा में बारिश हुई है। तो फिर ये प्रतिबंध क्यों है? जब हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बना रखा है आपकी बात सुन लेंगे, आपकी बात सुनते जाऊंगा, आप इनकी बात तो पूरी होगी, बीच में सारे बोलोगे तो दिक्कत आएगी। मंत्री जी, एक आप पूछिए। हाँ मंत्री जी, अनेकों जगह बारिश हुई है, फसलें खराब होगी, रोड मैप क्या मुआवजा? देखिए ये बात बहुत सारे किसान इस बात पे भी मोबाइल पे डाल रखे हैं। बेमौसमी बारिश को भी सरकार कह रही है कि ये तो सौगात है। बात सुन, देखो आप पता क्या बात को एक इन्होंने पूछ लिया, वही मैटर आप बड़ा भी है। ये बारिश की बात कर रहे हैं, हाँ अगर बारिश ना पड़े तो काल पड़ जाए। आप एक बात समझ का चलो, हमारे बुजुर्ग ये कहे करा थे जब हम खेत में बैठे करा थे, जुगरा भाई बारिश जो है वो आंधी तूफान की ओले की ना हो, अगर सीधी बारिश पड़े उसका खेत को कोई नुकसान नहीं होता। सीधी बारिश का मतलब हवा ना हो, तूफान ना हो, ओला ना हो, सीधी बारिश पड़ेगी। अब ये जो मार्च का महीना कितना गर्म था, अगर ये ठंडा ना होता बूंदाबांदी से तो आपका 2 क्विंटल कम होता दाना। तो मंत्री जी आप ही ने कह रखी कि 2 क्विंटल बढ़ जाए बारिश बढ़ तक, जाएगी। लेकिन ये तो नॉर्मल नमी की है, उसकी भी नहीं खरीद रहे और 2 क्विंटल बढ़ी हुई कुकर ले लेगी सरकार। ऐसा आपका घर वाली है, मैं हाँ पूछ जी, रहा आपसे, हाँ जी, सब कुछ है। मंडी में से तो गिल्ली अनाज लीजिए और कहते इस ना, मैं कह रहे ना अंदर सुषमा ला दे उठले में, वो आप गिला लड़ेगी। फिर किसान कब चाहे कि बारिश हो फिर रहा है? मेरी बात सुन, किसान तो पीछे सूखा पड़ गया तो 2-2 हजार रुपये दिए। अब बारिश तो प्रकृति का, बिना बारिश के खेती होती नहीं, लेकिन बेमौसमी बारिश नहीं, बेमौसमी बारिश का तो जो कह रहे हैं ना, बेमौसमी बारिश में ओला आंधी तूफान उससे नुकसान होता है। बारिश कभी भी हो जाए, बेमौसमी तो हम कहते देते हैं, अखबार वाले लिखते हैं मौसम बड़ा सुहाना है। बताओ भाई, अब आप ही लिख रहे हो। नहीं, सरसों तिलहन और सब्जी की फसलों में बहुत नुकसान है। आधी फसलें गिरी हुई हैं, अगर बारिश आ जाए तो नुकसान होगा। देखो बारिश गिरती पता कैसे है, हम खेती करा, माना पानी दे दिया और फिर बारिश होगी, गिला हुआ चलेगी, गिर जाएगी। अगर हम पानी ना दें, ये तो AI चला है, मोदी जी लेके आए AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप उसको टेलीफोन करो, घर डोल में बैठ के करो, भाई मैंने गेहूं में पानी लाऊं कि नहीं लाऊं, आपको बता देगा भाई 10 दिन रुक जा। मौसम तो ये सूचना मौसम की दे रहे आपको, सरकार ने कितना फायदा कर दिया। आपने ना कहीं जाना, ना बाहर जाना, मोबाइल में उसका नंबर है और गेली टेलीफोन करो, गेली सूचना। AI है ना, तो क्या ये पूरा तंत्र, पूरा जंतर देखो एक चीज है, उसमें सुधार होता रहेगा। जो चीजें उनके बस में नहीं है वो फीड हो जाएंगी। वो सारा सिस्टम जब शुरू होता है ना कोई काम, देखो सारा देखने में एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी काम शुरू करो आप, उसमें जो कमी होगी उसको दूर कर ले। चलिए मंत्री जी, अंत में प्रयास है सरकार के किसानों को सुविधा देने के लिए क्या प्रयास है सरकार के? किसानों को सुविधा तो मैं ये भी बताना पड़ूंगा, पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। आप इतनी सुविधा है, ये बताओ, खाद पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, इम्प्लीमेंट पे सब्सिडी, ट्रैक्टर पे सब्सिडी, और भाई जो हम खेत में सीधी धान की बुआई करें उसमें सब्सिडी, धान छोड़ दें खाली रख लें 8000 की वो सब्सिडी। अब कितनी दालों पे सब्सिडी, प्राकृतिक खेती पे सब्सिडी, देसी गाय दे दी 30,000 की उस पे सब्सिडी, 4000 ड्राम के दे रहे प्राकृतिक खेती करने, 10,000 एकड़ के। अगर उसका मंडी में लेबोरेटरी में टेस्ट हो गया भी ये इतनी सब्सिडी आपको सारी चीजों का, और केंद्र की अलग है। चलिए सर, अंत में ये बताइए कि जो जाडा चढ़ रही है किसानों को बिक्री को लेकर के, क्या कहना चाहोगे कि क्या उस सरलीकरण से वो अपने अनाज एक दाना खरीदा जाएगा। देश दुनिया में 195 देश हैं, कितने झगड़े चल रहे, दाने की तो कमी है। ये तो भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा अनाज हुआ। और पूरी दुनिया में अगर हम 100 किले भी छांट ले, कल्ले हिंदुस्तान के पास 30 एकड़ है। देश हमारे से बड़े बहुत हैं एरिया के अंदर, लेकिन उन पे खेती का एरिया नहीं है। आप सौभाग्यशाली हो, ये दाने देख के बिफरा ना करो, बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये इनको सांभ के आप साफ सुथरा करके सरकार के गोदाम तक पहुँचाओ। और कुछ